अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक है कि जो इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ना, इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, आज हम वो आपको अंडरलाइन करके बताएंगे। ठीक है, कि जो इसमें इम्पोर्टेंट सवालात हैं वो कौन कौन से जो पेपर्स के अंदर ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो आज की इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो ये देखें कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है ना, निशान लगा लें, साथ में पेंसिल रख लें। ठीक है, और बुक साथ में रख लें और पेंसिल लगा साथ में ले लें। ठीक है, वो निशान लगाते जाएँ और ये लिखते जाएँ कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने किए हुए हैं। ठीक है, तो ये खाम कौमी पैदावार GNP की तारीफ़ लिखें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए मैंने निशान लगाए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि खालिस कौमी पैदावार से क्या मुराद है। ठीक है, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब इधर यहाँ पर तीसरा आ जाता है सवाल हमारे पास कि खाम की पैदावार की तारीफ़ करें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर इस पर भी आपने वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। ठीक है, अब ये कौमी आमदनी से क्या मुराद है, ये सवाल तो बहुत दफ़ा आया। ठीक है, तो यहाँ पर कौमी आमदनी से मुराद आखिरी शक्ल में अशिया खदमात की जो है बहाव की बाज़ारी कीमत पर कुल मालियत से है, जो किसी मुल्क के लोगों के एक साल के अरसे में पैदा करते हैं। ठीक है, बशर्ते कि इसमें सरमाया की फरसुदगी अखराजात और बिलवास्ता टैक्स मुनहा कर दिए जाएँ और आने जमा कर दिए जाएँ। ये यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पर आप अंडरलाइन कर रहे हैं। आप चलते हैं अगले सफ़े पे। ठीक है, यहाँ पर ज़रा आप देख लें कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर ये देखें, शख्सी आमदनी, ये क्वेश्चन शख्सी आमदनी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको भी अंडरलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाए सवाल नंबर 8 है कि जो है इंतकाली अदायगियाँ हैं, ये क्या है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अब इससे बाद कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको तो आपने किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना। ठीक है, ये आसान जो यानी कि कर लें, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा ज़हीन नहीं होते। ठीक है, मुश्किल होती है उनके लिए लाइक स्टूडेंट्स तो तकरीबन सारे के सारे क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपने अब यहाँ पर आप ये 9 सवाल आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके लिखें। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा जो आ जाता है नीचे, ये फ़िकस आमदनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ़िकस आमदनी का सवाल जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर इसे भी अंडरलाइन कर देता हूँ। ये फार्मूला तो आपने हर सूरत में याद रखना होता है, ये फार्मूले आपने नहीं भूलने। ठीक है, ये फार्मूले इसके आपकी याद होने चाहिए, हर जो फार्मूला वो अलग अलग आपको याद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर और लिख दें और उधर और फार्मूला लिख दें। ठीक है, उस जो आंसर का वहाँ पर जो आपने फार्मूला लिखना वो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लिख दें और इसका उस दूसरे में लिख दें। इस तरह नहीं आपने करना, इसको अच्छी तरह आपने ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए सवाल नंबर जो 17 है ना। ठीक है, दोहरी गिनती ये भी आप कर लें साथ में। अब ये आगे कौमी आमदनी के जो है 4 अवामिल की लिखे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे होते हैं, ये आपने याद कर लेने। अच्छा, ये एक बात मैं भूल गया यार, इस तरह क्या करें कि ये 4 अवामिल लिखने क्या है, आप इसकी बजाय 6 अवामिल भी लिख सकते हैं। क्यों? वजह यह है कि अगर आपका एक गलत होता है तो उसमें से कम दूसरा तो ठीक होगा ही है ना। ये चीज़ें आपने जो है ना अपने जहन के अंदर रखना है, अपने माइंड के अंदर रखनी है कि आपने हमेशा क्वेश्चन का आंसर जो होता है उससे थोड़ा ज़्यादा लिख देना है। अगर इधर 4 है तो आपने 5 या 6 कर देने। ठीक है, इस बात को आपने मद्देनज़र ज़रूर रखना है। ये कौमी आमदनी के 4 अवामिल हैं। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर लें। और इसके अलावा ये औसत मिलाने सरफ से क्या मुराद है, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो फार्मूले होते हैं ना, इनको आपने लाजमी जो है वो चेक करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपने ये याद कर लेना। ठीक है, अच्छी तरह से। अब अगले सफ़े पे हम चलते हैं जनाब। यहाँ पर हमारे पास जो आ चुका है, अच्छा यहाँ पर कौन सा है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये वाला है। ठीक है, कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हकीकी आमदनी और ज़री आमदनी में फ़र्क वाज़ह करें। अब ये देख लें कि एक लाइन का सवाल है, लेकिन कम से कम यार इस तरह तो होना, 3 से 4 लाइनें तो होना। तो ये आपने ये बिल्कुल जितने ये सवालात थे इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैंने आपको जो है ना यहाँ पर अंडरलाइन करवाएं। और ये बचत का तो आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है।
ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो कम तर ज़हीन है, ठीक है, जिनको याद ही क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 1 है आज का। तो इस तरह हम जो 12 चैप्टर्स हैं इसके, तो इस तरह हर चैप्टर का हम जो है वो हर रोज़ आपको वीडियो बनाकर बताएंगे कि क्वेश्चन में जो है कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जो है पेपर्स के, जो इकनॉमिक्स का पेपर है उसकी तैयारी के लिए ये करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो है ना तैयारी करवाई जाए इकनॉमिक्स की, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, यानी कि ज़्यादा पढ़े लिखे क्या, ज़्यादा जो पढ़ना नहीं जानते, ये क्या उनको इतनी मेहनत नहीं कर जो करते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो कम ज़हीन होते हैं, ठीक है। एक तो मेहनत कम करते हैं, ठीक है, तो बस देखते हैं किताब, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये है कि पास हो जाए, हमारी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स जो कम ज़हीन है वो पास हो जाएं, ठीक है। क्योंकि घर के जो उनके वालिद होते हैं, उनके जो वालिदैन होते हैं, उन पर काफ़ी ख़र्च कर रहे होते हैं, तो हमारा कोशिश है कि वो पेपर जो है ना वो पास कर जाए, ठीक है, उनकी कोई सप्ली ना आ जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से, ठीक है गया। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है, और लाइक और लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।